हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पेड मेंबर हैं, उनके केस पर काम कर रहे थे और आप थोड़ा कन्वर्सेशन लंबा हो चुका है। आपको इस ऑडियो में, इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिलेगा कि दा बॉस और हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की टीम किस तरीके से अपने कस्टमर के केसों पर काम करती है और कैसे उनको कम से कम में हमारी कोशिश रहती है कि बिल्कुल मिनिमम ग्रेड में उनका सेटलमेंट करवाया जाए। तो आइए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए सुनते हैं। Sir, very good evening. ICC Relationship Manager from Sector Truni branch, sir. सेक्टर 2। Sector 8 Truni branch, sir. ये कहाँ है? नोएडा। नोएडा नहीं सर, रोहिणी दिल्ली, सेक्टर 8 रोहिणी ब्रांच सर। ओके, बोलिए मैडम। सर, क्रेडिट कार्ड का कुछ अमाउंट आपका पेंडिंग है अमेजोन कार्ड का सर, काफी टाइम से आपने इसे पे नहीं किया सर। कितना हाउ अमाउंट कैन है? सॉरी कितना अमाउंट है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। सर, 6,81,861 रुपीज। इसके अलावा आपका 3 लाख का रनिंग EMI भी पेंडिंग है सर। नियर अबाउट 9 लाख का उस पे आउटस्टैंडिंग। ओके। जी सर। बोलिए मैम। आप बोलिए सर, मैंने तो आपको बताया कार्ड का अमाउंट आपका पेंडिंग है सर। हम्म, जून के बाद आपने पेमेंट पे नहीं किया सर, एंड वी आर कनेक्टेड इन दिसंबर सर, 6 महीने बाद सर। जी मैम जी। बट विल द हैपन, आपका तो पेमेंट मतलब मई से आपने बहुत अच्छा पेमेंट किया था 4 लाख का। सडनली ऐसा क्या हो गया कि यू आर स्टॉप द पेमेंट सर? एक्चुअली कुछ मैडम सेटल कुछ शेयर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया तो वो डूब गया सारा। ओके, तो तो वो बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है मेरे हाउ लिए। कैन यू क्लोज हाउ कैन दे क्लोज दिस क्रेडिट कार्ड बिकॉज यू आर नॉट मेक अ पेमेंट लास्ट 6 मंथ, एक्चुअली तो कैसे? मैं इतना इंग्लिश जानता नहीं हूँ, ओके, आई एम सो सॉरी सर। तो अच्छा अगर आप ठीक, हिंदी में बात करोगी तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है सर, हिंदी में ही बात करती हूँ। आपने 6 महीने बुरा से मत पेमेंट मानना मेरी बात का। क्यों मानूंगी सर? आप कस्टमर हैं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे उसी में बात करूंगी। आई एम सो जी जी सॉरी जी, नहीं कि नहीं, मैंने आप इंग्लिश। एक्चुअली क्या है ना, आप दिल्ली से बिलोंग कर रही है तो दिल्ली वाले लोग ज्यादा इंग्लिश पर ट्रस्ट करते हैं और हम ऐस, थोड़ा ऐसा आउटर एरिया से हैं तो हम लोग जरा हिंदी पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता सर। जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसी में बात करना चाहिए। मुझे लगा कि शायद आप भी अंडरस्टैंड करेंगे, तो ठीक है, तो क्या आपका रिक्वायरमेंट हिंदी का है तो मैं नहीं, हिंदी में बात आती करती हूँ। आती नहीं है ना, ये है मतलब प्रॉब्लम कंसर्निंग एरिया ये। अच्छा चलिए ठीक है सर, बताइए फिर कैसे क्लोज तो करेंगे आपने सर? इसको राइट ऑफ टैग कर दिया या नहीं करा, पहले तो मेरा सवाल यही है। अभी राइट ऑफ टैग हो जाएगा सर, ये बिल बनते हैं 28 का। अच्छा। ये NPA में तो आ गया। आई थिंक आपसे मेरा बात हुआ तो आपने मुझे कहा था कि आपने किसी थर्ड पार्टी लीगल को दे रखा है और आपने वहाँ कोई फीस भी पे की है सर, आपने मुझे बताया था। एंड यू टोल्ड कि आप मुझे कनेक्ट करेंगे सर। या तो ये नंबर पर बात हुई थी या दूसरे नंबर पे, या तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अलग अलग पर्सन फोन उठाते हैं सर। अगर आप लीगल देखिए, वाले हैं। मैं जो है ना, मैं लीगल, हाँ हमारे सर हैं, दाबॉस सर हैं। सर देखिए, क्योंकि आपको भी क्लोज करवाना है, अगर आप लीगल पे आप कस्टमर से लेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, बैंक को भी अपना रिलेशन क्लोज ही करवाना है। मेघा राज बट कौन है आपकी? हाँ जी, मेघा राज जी कौन है आपके? मेघाराज कुलीक है, वो नोएडा बैठते हैं। और बताइए। आपके कलीग हैं, आप भी सेम डेजिनेशन पे हो? नहीं, वो मुझसे, हम कुलीक ही है सर। वो मेरी वन डाउन है, पर वो तो मेरी बॉस आप नहीं है। आपसे नीचे लेवल पर है मेघा जी? मेरे से 1 लेवल अप है सर वो। आपसे वन लेवल लेवल आप हैं? ये एब्सोल्युटली सर। तो अब ये पूछो कि मैं कैसे जानता हूँ उनको। मुझे नहीं पता सर, आप पूछिए, आप कल बताइए बड़े कैसे जान। गंदे तरीके से आपने मेरे से बात करी कल या परसों। नहीं, मैंने कल गंदे तरीके से बात नहीं किया आपका सर। अब बार बार मेरे से एक ही सवाल बोले जा रही थी कि मेरी आपसे कल बात हुई है, क्या हाँ क्या तो बातें मैंने, हुई है। सर बिल्कुल मैंने आपको ये भी बोला था सर कि आपका वॉइस आपको डिफरेंट है। आपको आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट पैन इंडिया लेवल पर सेटलमेंट करवाती है और कोई भी ऐसा बैंकर ऐसा नहीं होगा पैन इंडिया के अंदर हाँ जो जी। हमें ना जानता हो। नहीं, मैं आपको नहीं जानती सर, आई एम सो सॉरी अगर आपको लगा हो, क्योंकि आप मैं नहीं जानती हो क्योंकि मेरी जो हम्म, हमारा जो कम्युनिकेशन चलता है वो अपर लेवल के लोगों के साथ चलता है। ओह अच्छा, अपर लोग है, ओके।
कि हम तो डायरेक्ट नहीं डिमांड पर नहीं, केसेस मंगवाते हैं और एजेंसियों में सेटलमेंट के लिए भेजते हैं। ओके, गॉट इट सर, मुझे समझ आ गया पॉइंट, ठीक है सर। आपने कल इतने गंदे तरीके से, मुझे नहीं मालूम कि आपका नंबर मेरे फोन में कैसे सेव है। पूनम नाम है आपका? क्या मेरा नाम पूनम है सर? ठीक है, पूनम फ्रॉम आईसीआई, और मुझे नहीं मालूम मेरे फोन में आपका नंबर कैसे सेव है। इन फ्यूचर कहीं आप कोई ना, वो कहीं आप ऐसे वो तो नहीं सर कि आई थिंक मेरा किसी ना कार्ड, कोई मोहम्मदन कार्ड सेटलमेंट हुआ था, वो नोएडा में थे, तो वो भी लीगल ये कार्ड। नहीं मालूम मेरे को, क्योंकि मेरा तो पैन इंडिया का काम है। पर हाँ, तो अगर अगर आपका मेरे केस, फोन में आपका नंबर सेव, वी कनेक्टेड, यस, तो फिर हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हुए हैं सर। कनेक्टेड हुए हैं और हाँ बहुत तो अच्छे तरीके से। पर कल आपका एटीट्यूड बिल्कुल वाइस वर्सा था। सर देखिए, मेरा कंसर्न ये था कि सर मैंने जो आप एक मिनट, आप मेरा सिर्फ एक जगह सोच के देखिएगा, आप एक डील करते हैं सर, अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, अगर कोई डिफरेंट वॉइस मेरा फोन उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही होंगे सर। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने ये बोला था कि आप वो बात नहीं करें। अभी मैंने ओपनली बोला ना सर कि अगर आप कोई लीगल में आप मुझे बताइए, तो वही बात हो रही है सर। नहीं मैं नहीं, गलत देखो नहीं बोला, अगर देखो, लगा हो तो आई एम अगर एक्सट्रीमली सुनो, सॉरी फॉर रिगार्डिंग हमारा, टू यस्टरडे नहीं नहीं, ठीक कन्वर्सेशन है, सर। आई अंडरस्टूड मुझे योर मैंने अपना पॉइंट कंसर्न। आपको बता दिया सर, ठीक है, क्योंकि आई मेरा पॉइंट अंडरस्टूड योर कंसर्न। ठीक है, हम्म, और मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूँ कि आकाश हमारे कस्टमर हैं। ओके ओके सर। वी आर डीलिंग फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months। ओके सर। ठीक है, हम्म। और चाहे आकाश बात करे चाहे हम बात करें, आपको पॉइंट ऑफ व्यू है कि केस क्लोज होना चाहिए। यस, या राइट सर, बिल्कुल राइट सर। और मुझे नहीं पता कि अगर मेरे फोन में आपका नंबर सेव है, देन एनी हाउ कैसे ये सेव हुआ, आई डोंट नो अबाउट। कि कभी ना कभी या तो मेगा ने बोला होगा कि राणा जी से कंसर्न करो। ऐसा कुछ नहीं है सर, आई थिंक ना हो सकता है माइट भी एक बार कल अर्लियर मुझे ध्यान है कि एक लीगल पैनल से मेरे केस का मतलब नहीं नहीं, अच्छा मैं था। लीगल पैनल से नहीं हूँ। लीगल पैनल वो अलग ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक अलग है। ओके, चलिए ठीक है सर, अच्छा रिलेशन बना, बट उसके लिए मैं दोबारा आपसे कहूंगी, मेरा कंसर्न आप अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझेंगे तो मैं गलत नहीं थी सर। अगर मेरा कस्टमर मेरे को बिल्कुल वॉइस डिफरेंट लगी, तभी मैंने आपको बोला आप वो बात नहीं कर रहे। लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। नहीं नहीं, चलो, बट मेरा देखो, मेरा अगर मेरा अगर हम इंटेंशन ऐसा नहीं था सर। अगर हम इन चीजों को पकड़ के रखेंगे ना, तो हम अपने किसी कस्टमर का केस क्लोज नहीं करवा पाएंगे। हाँ सही सर, बट आप मेरा अगर मेरी जगह तो मेरी जगह एक बार सोचिएगा सर कि नहीं मैं नहीं, गलत नहीं थी। आपने सॉरी बोला, ये तो आपका बड़प्पन है। आई एम रियली अप्रिशिएट टू यू कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, क्योंकि मेरा ठीक है, आपको लगा कि मेरा गलत है तो मैं उसमें एक्सेप्ट करती हूँ, बट मेरा पॉइंट अगर समझेंगे सर, मैंने बात किया था, उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि मैंने किसी लीगल ये तो पर्सन को बहुत अपने छोटा सा लॉन है। मैंने प्रीवियस मंथ डिमांड पर केस मंगवा करके आईसीआई का ही अराउंड पॉज वैल्यू 20 पॉइंट समथिंग थी उसकी पॉज वैल्यू, ओके नॉट ओके सर। आउटस्टैंडिंग। और ओके कार ओके, लोन भी सेम कस्टमर का, वो भी 10.42। अच्छा सर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हैं तो सर देखिए, इस नंबर से ना आपने मुझे एक बार कॉल भी किया था, तो आई थिंक इवनिंग में जब मेरे को अब ध्यान आया कि इस नंबर से, तो आपने मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था सर कि मैं ऑन द वे हूँ। आपने कहा कि मैम आपने मेरे कार्ड सेटल करवाया, मैंने तो जैसे आपने मुझे खुद कॉन्टेक्ट किया था सर, और मुझे व्हाट्सएप भी ड्रॉप किया था मेरे नंबर पे। तो अब मुझे ध्यान मे है, भी तभी होगा, आप आई डोंट नो। हाँ, तो मैं आपने मुझे ये बोला था कि अच्छा, अभी अभी एक्चुअली बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। मेरे को भी बहुत आपको ओके पता ही सर, है, दिसंबर है, बहुत क्रूशियस मंथ है। और थोड़ा सा हमें भी ज्यादा अपने कस्टमरों के सेटलमेंट करवा करके देनी है। चलिए बताइए सर, मैं अब तो आपको इसमें क्या हेल्प कर सकती हूँ? पॉइंट टू बी नोटेड, मुझे याद आया आप रोनी में हो। आई आई बिल्कुल। नो। हाँ, मुझे भी अब ध्यान है कि अभी, आपने मुझे खुद अप्रोच किया था एक हाँ, बार। अभी अभी हम सेटलमेंट के लिए अप्रोच करते हैं। शायद आप मेरा नाम ना जानती हो, और चलो वो नाम में क्या रखा है, काम होना चाहिए। आप बता दीजिए सर, आगे से मैं भी रिगार्ड्स रखूंगी, मेरे को एक लेसन रहेगा सर, मैं सेव कर लेती हूँ सर। अब ठीक जो है, मिस्टेक होगी तो मैं इसे चेंज नहीं चलो कर कोई सकती, बात बट उसे नहीं, सॉरी बोल कोई के मैं आपकी एक्सेप्ट कर सकती हूँ अपनी कोई गलती बात का। नहीं, नहीं नहीं, आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। बस डोंट डू इसके अलावा दिस मैं कुछ टाइप नहीं ऑफ कर सकती सर, एक्टिविटी। क्योंकि देखिए अभी आप बोलो, मे क्या चाहती हो, क्या करना है इस केस का? आप बताइए सर, क्योंकि देखिए आप कलेक्शन के, तो मैं अभी बता देती हूँ, इनका भी बिल बनना है, मतलब 28 तारीख देखो, को। पहले तो आप इनका राइट ऑफ टैग करवाओ, क्योंकि अभी जो कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है ना वेवर को जी जी। लेकर के, हम्म।
उसमें राइट ऑफ का टैग लगेगा, तभी आप आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगी, जो हम एक्सपेक्टेड वेवर जो मैं नॉर्मली दिलवाता हूँ अपने कस्टमरों को। आप बताइए आप कितना मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखो पॉज पर आपको मालूम ही है पूनम जी की क्या है अमाउंट और हाँ क्या जी, है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ठीक है, सर। तो वो हमें अनस्टूपिड कन्वर्सेशन नहीं करना, वो आपको हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ है ना, जी। तो वो मुझे मालूम है क्या पॉज पर लास्ट टू लास्ट क्या जाता है। ओके तो सर। आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 1 मिनट सर, पैसेंजर। हाँ जी सर, बताइए आप पूरा नहीं। 90155 90155 48942 489 42। बुरा ना 4। मानो तो मैं एक क्वेश्चन करूं पर्सनली। सर 1 मिनट सर, 42 बोला लास्ट में आपने? जी। हाँ जी सर, बोलिए, आप बोलिए सर। बेसिकली बिलोंग फ्रॉम दिल्ली सर? बाय बर्थ और बाय नहीं, नेचर। बाय बर्थ सोनीपत। अच्छा, हरियाणा से हो आप। हाँ जी। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप मेरे को थोड़ा सा इनका जो भी डिटेल्स है वो मेरे को प्रोवाइड करो। ओके। और ऑन कॉल तो चलो डिस्कशन हमारा चल ही रहा है, पर आप मेरे को डिटेल पॉज वैल्यू क्या है और लीस्ट अमाउंट अभी सेटलमेंट का क्या है। सर मैं अभी आपको नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ दैट अभी ना कस्टमर की फ्यूचर ईएमआई रनिंग है, तो अभी कुछ देने में एक्चुअली भी। क्या है कि जब फ्यूचर ईएमआई रनिंग है, हम्म, जब आप सेटलमेंट करोगी तो वो क्लोज के लिए यूजर। रिक्वेस्ट डालोगी। हाँ जी, हाँ जी, पहले क्लोज के लिए डालूंगी, हाँ, उसके बाद जो उसके बाद एक्चुअल। आपके पास एक्चुअल अमाउंट आएगा, आई नो। हाँ जी, तो मंडे में एक बार से क्लोजर पर डाल देते हैं सर। ठीक है, तो जो पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर देखो आप भी नहीं कुछ कर पाओगी, क्योंकि राइट ऑफ का टैक्स जब तक नहीं लगेगा तब तक हम उस वेवर पे बात नहीं कर सकते, है ना? एम आई करेक्ट? सर आप बात कीजिए, मैं अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं सर तो मैं कर सकती हूँ सर, ऐसा नहीं है कि आई डोंट देखो हैव एनी पावर। ट्रस्ट मैं तो हाँ। हमेशा करता हूँ, और बैंकरों के साथ ऊपर वाले की रहमो करम से मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। ओके। जब हम तो आपके बैंक का 40 लाख से अबव का हम डेप्ट 1 मंथ 2 मंथ में सेटल करवा सकते हैं, तो फिर आप समझ रही हो कि हमारी किस लेवल की सेटिंग्स हाँ है। जी, हाँ जी सर, एक बात और, ये जो आप मतलब अमाउंट जाएगा, आप उसे वन गो में जाएंगे, कैसे जाएंगे सर? देखो वो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम कस्टमर के जहां 2 पैसे बचेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। उस वे में जाएंगे, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव होता है हम्म। किसी भी डिफॉल्टर को उस सरकमस्टांसेस से जो राइट नाउ कंडीशन फेल्ट कर रहा है उससे उसको बाहर निकालना है एनी हाउ। ओके, ओके सर। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ, ये इस आकाश के केस में नहीं, किसी भी कस्टमर के केस में, कि उसको बेस्ट टू बेस्ट डील मिले, क्योंकि वो हो सकता है कि इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो कि वो 1-2 महीने तक ही मतलब अलाइव कर पाए, तो उनको सेव भी करना है हमको। ओके सर। तो हमारी जो गॉट इट। ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको सेव करने के फेवर में काम करती है। ओके रामा बहुत सर। सारे लोग हमको इनडायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि आप हमसे अंडर टेबल ले लो और हाँ जी। कस्टमर का 2-4 पैसे अब में सेटलमेंट करवा दो, पर हम उस चीजों को डायरेक्टली इग्नोर करते हैं। ओके सर। हाँ ठीक है सर, मैं एक बार मंडे ट्रेनिंग देगा, ट्यूसडे में एक बार इनका क्लोज मतलब ठीक है, अभी क्लोजिंग। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी आ चुका है, ओके सर। तो मैं आ होप गई। करता हूं कि अभी जो लास्ट टाइम जो गलत मिसबिहेव हुआ था वो ना हो। सर देखिए, मैं आपको देखिए, आप मुझे बार बार इस एक्सट्रीमली बात के। नहीं नहीं, मैं गलत एक्सट्रीमली नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी, आप अपनी जगह पे ठीक हो और आपको मैं गलत नहीं बोल रहा, पर देखो मैं थोड़ा सा आगे। ध्यान में रखनी चाहिए ये चीजें। चलिए ठीक है सर, गॉट इट योर पॉइंट, इन फ्यूचर में ध्यान रखूंगी, बट आप मुझे शर्मिंदा करें, बट आप सोचिए सर, नहीं मुझे नहीं, कस्टमर ने अमाउंट भी पता है, ये मुझे कस्टमर ने अमाउंट बताया है सर। मैं हम्म, आपको बता देती हूँ, उनसे मेरी जो बात हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि वी हैव द, मुझे ऑफर जो मिला है वो 4,90,000 का मिला है, और मैंने जब उनसे बात किया तो मैंने उनको कोट किया था 5,15,000। तो बस यही कन्वर्सेशन, उन्होंने सिर्फ आपसे मेरी बात करवानी थी, मेरी बहुत अच्छी डीपली बात हुई है सर। वो वॉइस और ये वॉइस में जमीन आसमान का अंतर है एक्चुअली सर। मे बी एक्चुअली हमारा काम क्या है पूनम जी, कि हम्म। मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस है।
अराउंड 80 CR की फाइल इस टाइम मेरे पास रनिंग है जिनके सेटलमेंट होने हैं, ओके सर। और अराउंड 7 से 8 महीने में 500 प्लस मैं सेटलमेंट करवा चुका हूँ। ओके, तो आप मेघा मैम को कैसे जानते हैं सर? अरे मैम, मैं तो और भी आपके बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है सर, आपका बहुत अच्छे उतने मैं तो पॉइंट ऑफ मैं व्यू बहुत में नहीं छोटे से। जाओगी तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं सर, मैं समझ गई आपकी बात सर। जब समझ। देखो कर्नाटका का केस मैं दिल्ली में सेटल करवा सकता हूँ, कार लोन। हाँ जी। उड़ीसा का लोन मैं दिल्ली में सेटल करवा सकता हूँ। हाँ जी। पीएल जिसको इन्होंने बिजनेस लोन के पर्पज से टैग कर रखा था, हाँ जी सर। लिया कस्टमर ने पीएल ही था, लेकिन बाय मिस्टेक वो बिजनेस लोन टैग हो गया था। ओके सर। तो इतना ह्यूज वॉल्यूम का अगर मैं सेटलमेंट करवा सकता हूँ तो ऊपर लेवल तक हमारी कुछ ना कुछ बात तो होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, ठीक है सर, मैं आपसे एक बार जब आप जैसे लोग सेटलमेंट नहीं करवा पाते ना कस्टमर से, तो हम जैसे लोगों को भी बीच में आके कस्टमर को अप्रोच करना पड़ता है कि सर अगर दैट इज अगर द राइट कस्टमर वे। सर अगर कस्टमर हमें दे देगा तो फिर किसी का और चैन चलेगी नहीं ना सर। ये भी, समझे सर? या पॉइंट टू बी नोटेड। माय पॉइंट इज वैलिड सर, अगर हम या हर चीज कर लेंगे तो फिर आपका बिजनेस कैसे रन करेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो कि जो ह्यूमन बीइंग को सर सेव करना चाहती है। एक फ्रीलांसर है सर, देखिए जो कोई काम करे वो बिजनेस भी होता है सर। जैसे कि मैं जॉब करता हूँ, मेरा जॉब, आप अपना कुछ भी काम करेंगे वो आपका बिजनेस में ही काउंट होगा। वो आप अपना वर्डिंग मतलब अलग प्रोनाउंस करें, देखो मैंने आपको हमारी बिल्कुल डायरेक्ट बोल हमारी दिया। हमारी जो कस्टमर से कॉस्टिंग भी है ना, वो नॉमिनल है बिल्कुल। वो मुझे बोल रहे थे कि मैंने ऑलरेडी उनको फंड पे कर चुका हूँ, हाँ, तो मेरी जो फीस उनके पास जा चुकी है, तो मैं उन्हीं के थ्रू करवाऊंगा। तो ठीक है सर, इस ओके, मैं आपकी बात समझ गई। मंडे मेरी ट्रेनिंग रहेगी, मैं ट्यूसडे इसको भेजूंगी, अगले देखो दिन की आपका क्लोजिंग। मोस्ट वेलकम है, आप जब मर्जी बोलेंगे, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एंड सॉरी फॉर द वंस नो अगेन नो आई नो विल नो, कट द देखो कन्वर्सेशन। आई थिंक मैंने बहुत लंबा टाइम कोई आपका बात ले नहीं, लिया है। कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ लग गया होता आप मेरी बात बोली नहीं तो नहीं पूनम जी, ऐसी बट बातें नहीं है, ऐसी बात देखो केस अगर आपके पार्ट पे भी पेंडिंग है और मेरे पार्ट पर भी पेंडिंग है, हाँ जी। तो अभी जो कस्टमर हमारे पास जिस वजह से जुड़े हुए थे, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको डेप्ट रिलीफ करके दें। तो जैसा आपके पार्ट पे जरूरी है, एक ह्यूज अमाउंट आपके लेवल पे भी खड़ा हुआ है, आपके कहीं ना कहीं वो चीजें हाँ हाँ जी, हाँ जी, काउंटर कर रही होंगी, आपका भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वैसे ही हमारी भी बहुत सारी चीजें हैं कि हमें भी कस्टमर को एज सून एज पॉसिबल उसको रिलीफ करवा के देना है। ठीक है सर, आई विल कनेक्ट ऑन ट्यूसडे नहीं और वेनेसडे में आपको अमाउंट कंफर्म कर दूंगी जो एक बार भी। मेरे से कनेक्ट होने से पहले एक बार पिंग जरूर कर लेना व्हाट्सएप पर, ठीक है? फिर मैं तुरंत जैसे फ्री होऊंगा 2 4 5 10 मिनट में, मैं तुरंत आई विल कॉल बैक यू। चलिए ठीक है सर। क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि हमारा तो देखो सुबह 8 से रात के 10 बजे तक कॉलिंग का मतलब, कभी कोई कस्टमर, कभी कोई बैंकर, कभी कोई, तो वो कनेक्टिंग रहता है, और पैन इंडिया का काम है, थोड़ा सा मतलब ब्रॉड काम है, तो बुरा मत मानना मैंने आपको बोला। नहीं नहीं, हाँ। मतलब आपने मेघा मैम को बोला कि मतलब कॉल आया, पूनम ने ऐसे ऐसे बोल दिया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा किसी के साथ ऐसा कोई मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, हाँ जी। और ना ही ये मैं अच्छी चीजें समझता कि किसी के साथ किसी के बातें किसी के सामने ऐसे रखने की। उनको तो मालूम भी नहीं है कि मेरे इस कस्टमर का भी केस चला हुआ है। ओके सर। हाँ, तो मतलब आप मैम को भी केस देते हैं डिमांड पे क्लोज करवाने के लिए? देखो देने पड़ते हैं, क्या करें। हाँ बिल्कुल सही सर। और भी बहुत, आप समीर जी को जानती हो, शायद नहीं जानती होगी। बिल्कुल जानती हूँ, समीर है, समीर मुझे पता है, वो मेरे काउंटर पार्ट है। वो उनकी डेजिग्नेशन हमारी सेम है। हाँ, तो उनको भी वो मेरे मैं केसेस जाते हैं, तो ओके। मतलब अभी मैं ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा। सर मैं सब कुछ देखिए सर, कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती हैं। सर मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सबके बारे में सब पता है। आप क्या बताएंगे मुझे उससे ज्यादा पता है, आपको मैं बिल्कुल। बता रही हूँ। ऐसा तो है नहीं, इस इंडस्ट्री में मैंने पूरे 15 इयर्स स्पेंड किए हैं सर। और मुझे लगता है कि आप आईसीआई में ही ज्यादा टाइम बिताया आपने। नहीं नहीं, एचडीएफसी में बिताया सर। एचडीएफसी में मैंने 8 इयर्स स्पेंड किए, उसके बाद आफ्टर दैट आई जॉइन टू द एसबीआई कार्ड। एचडीएफसी का काम करने में बहुत मजा आता है। आई थिंक बाय मिस्टेकली आपकी वीडियो। तो सुना दोस्तों आपने, दोस्तों सेटिंग्स ना बैठानी पड़ती है, और हमेशा एक चीज़ याद में रखना, ध्यान में रखना कि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। हमको पेशेंस रखने पड़ेंगे दोस्तों,
और हमारी टीम भी काम करती है। देखो, कोई किसी के हाथ में ना जादू की छड़ी नहीं होती कि इधर से केस उठाया और उधर मंगवा के ख़त्म कर दिया। हर चीज़ एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है और जेन्युइन तरीके से होती है। केस अगर किसी को एलोकेटेड है ना दोस्तों, तो उसके पास से मंगवाने के लिए वहाँ पहले आरटीपी डिस्पोज करवानी पड़ती है, और वो भी गंदे लेवल की दोस्तों, ताकि वो केस को छोड़ दे। उसको समझ में आ जाए कि अब इससे पैसा नहीं निकलवा पाएंगे, ये केस मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, किसी और को दे देते हैं। तब जा करके केस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है दोस्तों, हमारी मन मुताबिक एजेंसियों के पास जाता है। तो एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना। हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे कौन सा बैंक कितने परसेंट में आपको सेटलमेंट दे देगा, और कब आपका सेटलमेंट होगा और कितने अमाउंट में होगा। दोस्तों, सिर्फ जो पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं वही मैसेज करें, अननेसेसरी के मैसेज ना करें, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। और इस तरीके से तो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन है और लोग उठते हैं, डायरेक्टली कॉल स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो ऐसे भी मतलब मंदबुद्धि के लोग हैं कि सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल कर देते हैं कि सर अभी मैंने ईएमआई बाउंस ही नहीं करी है और क्या क्या होगा। बताओ दोस्तों, अगर हम इस तरीके से हर व्यक्ति को ऑन कॉल एंटरटेनमेंट करने लग पड़ेंगे तो जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके केसों पर काम ही नहीं हो पाएगा। तो कृपया इस तरीके का मूर्ख लोग ना हमें डायरेक्टली कॉल करें, वो वीडियो के माध्यम से सीखने की कोशिश करें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको सीखने को मिले हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट, और कैसे इस कर्ज के दलदल से आपको बाहर निकलना है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अपने अधिकारों को समझो दोस्तों। आरबीआई आपको क्या अधिकार देता है, तभी जा करके आप ये जो मल्टीपल डेप्ट का आपके ऊपर भार पड़ चुका है उससे बाहर निकल पाओगे। फिर मिलते हैं, जय हिंद साथियों, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।